अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर करवाए थे एक्सरसाइज 7.5 के थॉमस कैलकुलस बुक 12th एडिशन से 1 to 10। देन उससे आगे वही है, एल हॉपिटर रूल ही सारा अप्लाई होना है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि क्या होता है। लिमिट होती है एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन एफ एक्स एंड जी एक्स। लिमिट अप्लाई करने से पहले हमने देखना होता है कि हमारे फंक्शंस में 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही है। तो बाय एल हॉपिटर रूल हमने उन्हें डिफ्रेंशिएट करना होता है, ऊपर वाले फंक्शन को अलहदा और नीचे वाले फंक्शन को अलहदा। यही वाला सारा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज़ जो पहले किए हैं वैसे ही हैं। तो इसमें क्या करना है, 0/0 फॉर्म बन रही थी, जब मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी अप्लाई करूँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म दोनों नहीं बनने देनी। तो क्या किया, ऊपर डिफ्रेंशिएट अलग कर लिया और नीचे डिफ्रेंशिएट अलग कर लिया। ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो पावर रूल लगेगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो यहाँ पे 5.3x2 बन जाएगा क्योंकि कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी पावर आगे आ जाएगी और साथ पावर में से एक कम स्क्वायर बन जाएगा। देन उसके बाद x की पावर आगे अगर पावर में से एक कम करें तो वो 0 0 = 1 ऐसे देख लो। या अकेला जो वेरिएबल होता है जिसकी कोई पावर नहीं, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, देन उसकी जगह आ जाता है 1। और नीचे भी ऐसे ही पावर रूल लगा, पावर आगे पावर में से एक कम और कांस्टेंट का वेरिएबल 0। सिंपली चीज़ें आ गई। देन उसे सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेशन वाले कर लिए, ज़ीरो वाले वहाँ से ख़त्म कर दिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने देखा अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ लिमिट तो दोबारा से 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, जी अगेन बन रही है। तो मैं क्या करूँगी, एल हॉपिटर रूल कहता है कि तब तक आप डिफ्रेंशिएट करो अनटिल वो वाली वैल्यूज़ ना आ जाए जिसमें जब लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 फॉर्म ना बने। तो यहाँ पे दोबारा से अब मैं इसकी यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगी दोनों का, ऊपर और नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, कांस्टेंट का 0 डेरिवेटिव, देन नीचे पावर आगे पावर में से एक कम, ये फंक्शन आ गया। देन उसे सिंप्लीफाई जब किया 30x ओवर 42x आ गया। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ x से कटिंग हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 30/42। अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि जो वेरिएबल मेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे तो वो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी क्योंकि सबके साथ x है, जब अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इन्हें डिफ्रेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1 -8, देन पावर आगे पावर में से एक कम, डॉट लगा कर मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देन 12.2x1 आ जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 5 1s are 1, 5 1s are 5 सॉरी। देन उसके बाद 1 - 16, ये सारी जो मल्टीप्लिकेशन थी उन्हें कर लिया। अब करने के बाद देखा कि अब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जी। अभी भी अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दूँ, इधर भी इन्फिनिटी अप्लाई कर लूँ तो 1 - इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी +5 आ जाएगा। तो इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, ऊपर अलग और नीचे अलग। वैसे तो ओवर में हमारे कोशेंट रूल लगता है, बट एल हॉपिटर रूल कहता है px और qx को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। तो कांस्टेंट का 0 डेरिवेटिव -16, x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x ले रही हूँ 24, x का डेरिवेटिव 1 +5 का 0। देन उसके बाद अब इसे जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो क्लियर कट वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी -16/24। अब यहाँ पे वेरिएबल कोई बच्चा ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं इसका आंसर यही लिख दूँगी क्योंकि लिमिट तो अप्लाई होनी है x पर, x बचा ही नहीं, तो आंसर यही आ गया। देन उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने देखा कि साइन अगर मैं 0 अप्लाई कर दूँ साइन 0 0 हो जाएगा और नीचे t की जगह 0 पुट कर दूँ तो 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने इसे अब सिंप्लीफाई करना है, साइन t², इसका डेरिवेटिव होगा कोस t², देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल, ऐसे d/dx साइन स्क्वायर x या x²। तो इसका डेरिवेटिव होता है कोस x², देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल मतलब पावर आगे पावर में से एक कम, समथिंग ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसी से कंपेयर करके हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन t² का डेरिवेटिव कोस t², देन उसके एंगल का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक कम 2t,
और नीचे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ गया 1, तो चीज़ें बच गई ये वाली। अभी यहाँ पे जब मैं वैल्यू अप्लाई अपनी लिमिट कर रही हूँ, यहाँ पे या तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो प्रोडक्ट रूल हमने नहीं लगाना क्योंकि हम एल हॉपिटर रूल के थ्रू काम कर रहे हैं और उसके लिए ओवर में 2 वैल्यूज़ होनी ज़रूरी, और हमारे पास वो नहीं है और हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। हमने एल हॉपिटर रूल के मुताबिक अपना वर्क करना है, तो इधर से हम अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर 0 भी आ रहा है तो आ जाए, क्योंकि अब हमारे पास नीचे कोई वैल्यू नहीं बची। 0² का मतलब होता है 0। देन उसके बाद cos 0 1 होता है, तो अब मल्टीप्लाई भी करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी हमने एल हॉपिटर रूल यूज़ करना है और 0/0 फॉर्म हमारे पास बन रही है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें 0 sin 0 = 0 और नीचे 0 हो जाएगा। देन इसलिए हम इसे पहले बाय एल हॉपिटर रूल से सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर डेरिवेटिव लिया, sin 5t का डेरिवेटिव होता है cos t, जैसे हमारे पास होता है d/dx sin x, तो हमारे पास डेरिवेटिव होता है cos x। सेम एज इट इज़ हमने cos 5x लिया। देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल 5t है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव 1, तो 5 1 ज़ार 5, ये आ गया। नीचे t का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट एज इट इज़। उसके बाद फिर इसे रीअरेंज कर लिया 5 cos 5t/2। अब मैंने देखा कि मैं ऊपर लिमिट अप्लाई कर रही हूँ ना, तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि cos 0 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ 5 0/2। क्या आ जाएगा इधर 5 cos 0/2, तो cos 0 1 होता है, तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया, तो आंसर आ गया 5/2। ये हमारा इसका आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बन रही है। यहाँ पे अप्लाई करें तो 0 बन जाएगा ऊपर, यहाँ पे 0 अप्लाई करें तो cos 0 1 1 - 1 = 0। तो 0/0 फॉर्म को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए हमें बाय एल हॉपिटर रूल ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऊपर पावर रूल लगेगा 8 एज इट इज़, देन पावर आगे पावर में से 1 कम, तो x की पावर 1 रह जाएगी। नीचे कोस का डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव साइन, जैसे साइन का डेरिवेटिव है कोस, उसी तरह कोस का डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे कोस x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देन उसके बाद देखा कि जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी 0/0 फॉर्म बन रही है। 0 16 × = 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। इसलिए एल हॉपिटर रूल हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें वो वाली वैल्यूज़ चाहिए जिसमें 0/0 फॉर्म लिमिट अप्लाई करके ना आए। तो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो x डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, नीचे साइन का आ गया कोस और नेगेटिव एज इट इज़। अब मैंने देखा कि जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट इसे मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद देन मैंने इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है नेगेटिव कोस 0। कोस 0 क्या होता है 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो = -16। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। उसमें भी ऐसे ही कि 0/0 फॉर्म आ रही है। जब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं अपनी लिमिट तो हमने बाय एल हॉपिटर रूल इसे सिंप्लीफाई करना है। ऊपर सेपरेटली डिफ्रेंशिएट और नीचे भी सेपरेटली डिफ्रेंशिएट। अब ऊपर देखा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, वो लिख दिया, देन माइनस एज इट इज़, देन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, नीचे भी पावर रूल लग जाएगा, पावर आगे पावर में से 1 कम, और उसके बाद उससे सारा रीअरेंज कर लिया, जो चीज़ें सॉल्व होती हैं सिंप्लीफाई कर ली। उसके बाद देखा कि अब हमारी 0/0 फॉर्म आ रही है जी, अभी भी आ रही है क्योंकि नीचे एक्स है, जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो हमें दोबारा इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन उसे किया तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, नीचे अगेन पावर रूल लग जाएगा, पावर आगे पावर में से 1 कम और कांस्टेंट एज इट इज़, तो 3 2 ज़ार 6 एक्स आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन एक्स। अब यहाँ पे देखा मैंने कि जब मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो 0/0 फॉर्म आ रही है कि नहीं, तो अभी भी आ रही है क्योंकि साइन 0 = 0 हो जाएगा और 6 0 = 0, तो इसे अब दोबारा मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी लिमिट एज इट इज़। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, देन नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लिमिट क्या आ जाएगी फिर एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव कोस एक्स ओवर 6। अब यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो कोस 0/6, तो ये आ जाएगा कोस 0 1, तो -1/6 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है।
17 में भी मैंने देखा कि जब मैं पाई बाय 2 अप्लाई कर रही हूँ ना इधर, तो वो 2 से कटिंग हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब मैं नीचे अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे भी 0 फॉर्म आएगी। ऊपर आ गई तो हमें नीचे देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं, एक जगह पे भी 0 आ रहा है तो हमने उस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है। तो हमने देखा कि जब हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा से हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो थीटा का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। पाई हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 3.14 समथिंग, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद नीचे कोस का डेरिवेटिव आ जाना है माइनस साइन एंगल एज इट इज़ देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और ये हमारे पास थीटा है, इसके साथ जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -1। तो ये चीज़ ऐसे आ गई। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया, ऊपर 2 आ गया और नीचे आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने देखा कि जब मैं अपनी लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो वो मेरे पास 0/0 फॉर्म तो नहीं दे रहा। मैंने देखा कि नहीं, अभी मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं दे रहा, क्योंकि ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो चीज़ें ख़त्म होगी। तो अब मैंने अपनी लिमिट अप्लाई की है, थीटा की जगह पाई/2 पुट किया, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो 3 पाई/2 आ गया। और साइन 3 पाई/2 अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल टेबल -1 होता है। मैंने -1 पुट किया और मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी एज इट इज़ ऐसे ही है। तो मैंने देखा कि 0/0 फॉर्म बन रही, ऊपर मैं पुट करूँगी तो नेगेटिव पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा से मैंने जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट का 0, देन साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस, ये एंगल एज इट इज़, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये वाली चीज़ें ऐसे बन गई। उसके बाद मैंने देखा कि अब मैं वैल्यू अप्लाई जब पुट कर रही हूँ थीटा अप्रोचेज टू -पाई/3, तो 0/0 फॉर्म बन रही है नहीं, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो सारी ख़त्म होगी। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे -पाई/3, तो वो पाई/3 से कटिंग हो जाएगा तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो उसके बाद उसकी जगह 1 वैल्यू पुट की और आंसर मेरे पास आ गया 3। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी एज इट इज़ हमने देखना है कि हम जब पाई/2 पुट यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो cos पाई इज इक्वल टू -1 बन जाना है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 जब नीचे आ जाता है तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। तो इस वजह से हमने इसे एल हॉपिटल रूल से सिंप्लीफाई पहले करना है बिफोर पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव एज इट इज़, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब इसी तरह नीचे किया कोस 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव आ जाना है नेगेटिव साइन 2 थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल जो कि आ जाना है 2। तो अब इसे रीअरेंज कर लेना तो बन जाएगा नेगेटिव कोस थीटा ओवर -2 साइन 2 थीटा। इन नेगेटिव को कटिंग नहीं करना, वजह आगे पता चल जाएगी। देन मैंने देखा कि अभी भी मैं पाई/2 पुट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे पाई आ जाना और ऊपर पाई/2, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 0 फॉर्म बना रहा है। तो अगेन इसे डिफ्रेंशिएट हमने करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डिफ्रेंशिएट किया तो कोस की जगह आ जाना है साइन, नेगेटिव साइन, यहाँ से इधर देखें नेगेटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो आ जाना है साइन थीटा ओवर, नीचे आ जाना है 2 एज इट इज़, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल 2 2 आर 4, ये चीज़ यहाँ पे ऐसा जाने 2 cos 2 थीटा, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल 2। अब जब इन्हें सबको रीअरेंज करेंगे तो आ जाना है ये 2 आर 4, नेगेटिव एज इट इज़, और ऊपर साइन थीटा। तो अब इस पर हम देखते हैं कि लिमिट अप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नहीं। अब इस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो हमने सिंपली इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। अप्लाई लिमिट की तो साइन पाई/2 और नीचे 4 कोस पाई/2, जब 2 से कटिंग होगा तो यहाँ पे पाई रह जाएगा। तो पाई/2 पर क्या होता है, अगर हम इसका टेबल लिखें ना, तो पाई/6, पाई/4, पाई/3, देन पाई/2। साइन होता है 1/2, 1/2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट बाय 2, देन उसके बाद होता है 1। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं फिर कोस इसका उलट हो जाता है 3 अंडर रूट बाय 2, देन 1/2 अंडर रूट, 1/2, 0, -1। तो हमारे पास हमने देखा कि पाई/2 क्या आ रहा है
π/2 मेरे पास cos 1 दे रहा है और मेरे पास -4 cos पाई क्या आ रहा है, -1। तो मैंने वैल्यूज़ पुट की तो 1/4 इसका आंसर आ गया। ये टेबल मैंने लिया है अलाइड एंगल टेबल से, ठीक है। कोस और साइन का मैंने लिखा है पाई तक मैंने लिखा है और यहाँ तक मैंने वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी 0/0 फॉर्म बन गया। 1 - 1 = 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ऊपर डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, कांस्टेंट का 0, नीचे log का डेरिवेटिव लिया 1/x आ गया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x d/dx log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यही यहाँ पे अप्लाई किया। देन साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है, तो x की जगह πx इसका एंगल है, एज इट इज़ आ जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब पाई आ जाएगा। उसके बाद आगे इसे रीअरेंज करना है, तो 1/1/x माइनस पाई cos πx आ गया। उसके बाद अब देखा कि यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूँगी 1/1 नेगेटिव पाई cos πx, x की जगह 1 पुट किया तो पाई आ जाएगा। तो पाई की जगह मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, जैसे वहाँ पे पहले देखा था π/6, π/4, π/3, π/2 देन पाई, तो ये था 3√2। अब मैं cos का लिख रही हूँ 1/2 देन 1/2 देन 0 -1 यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो आ जाएगा 1 - पाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई किया तो 1 + पाई, ये इसका आंसर है। यहाँ तक नेक्स्ट 7.5 के क्वेश्चन थे 11 to 20, और आई होप के समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।